फिर पीएम मोदी मिशन गुजरात में जुट गए हैं। एक महीने में तीसरी बार आज मोदी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो भावनगर और वडोदरा में कई योजनाओं की सौगात देंगे। राज्य में चुनावी सरगर्मी को देखते हुए प्रधानमंत्री के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। एक महीने में तीसरी बार गुजरात चले मोदी। गुजरात विधानसभा चुनाव बना नाक का सवाल। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जहां बीजेपी की गुजरात इकाई विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है, वहीं पीएम मोदी आज के दौरे में एक बार फिर गुजरात को कई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी कैम्बे की खाड़ी में 615 करोड़ रुपए के रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। भावनगर जिले के घोघा और भरूच के दाहेज के बीच ये नौका सेवा शुरू की जाएगी। सड़क मार्ग से दोनों शहरों के बीच की दूरी 310 किलोमीटर है। नौका सेवा शुरू होने से ये दूरी घटकर 30 किलोमीटर रह जाएगी और ये दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी। पीएम मोदी श्री भावनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के सर्वोत्तम कैटल फीड प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने जनवरी 2012 में फेरी सर्विस परियोजना की आधारशिला रखी थी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अपने पिछले दौरे में पीएम मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तक बताया था। पीएम मोदी घोघा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। घोघा में जनसभा को संबोधित करने के बाद मोदी फेरी से दाहेज के लिए रवाना होंगे और फिर दाहेज से वडोदरा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, जहां वो 1140 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बड़ामदी बाग में 100 करोड़ रुपए के सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 125 करोड़ रुपए की जल महल सिटी ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी लेवल पार्किंग, 160 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल सिटी ट्रांसपोर्ट हब और 267 करोड़ रुपए का कचरे से ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र जनता को समर्पित करेंगे। दूसरी परियोजनाओं में 166 करोड़ रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 265 करोड़ रुपए के 2 फ्लाईओवर, 55 करोड़ रुपए का डियर सफारी पार्क और 6 करोड़ रुपए का पशु चिकित्सा अस्पताल भी है, जिसे जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के नवलखी कंपाउंड में भी लोगों को संबोधित करेंगे। गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी का आज का ये दौरा इस महीने में तीसरा और साल का 9वां दौरा होगा। जाहिर है, पीएम मोदी और अमित शाह के दिल्ली जाने के बाद अब गुजरात की लड़ाई बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई के साथ ही बड़ी चुनौती भी है। वडोदरा से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक महीने के अंदर पीएम मोदी का तीसरा गुजरात दौरा। अक्टूबर महीने में वो 7 और 16 अक्टूबर को गुजरात का दौरा कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है और इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पहुंचे थे राजकोट, इसके बाद 16 अक्टूबर को वो पहुंचे गुजरात के ही गांधीनगर और आज भावनगर वो पहुंच रहे हैं और तमाम इंतजामात इसके लिए किए जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव जो हैं वो नज़दीक हैं, उससे पहले पूरी कोशिश इस मौके को भुनाने की। और आप तस्वीरों के ज़रिए, मैप के ज़रिए हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से आरओ सेवा की शुरुआत जो है वो की जा रही है। क्या है, घोघा से लेकर दाहोद तक ये शुरू की जाएगी और शुरुआती चरण में लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। बढ़ते आगे, हमारे सहयोगी पूरब पटेल हमारे साथ जुड़े हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। पूरब, विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है, तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले बीजेपी जो है, जो मौका मिला है उसे पूरे तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह कि तीसरा दौरा एक महीने के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसको प्रोजेक्ट किया जा सके या जिसके नाम पर उन्हें वोट मिल सके। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो दौरे हैं वो लगातार गुजरात में बढ़ रहे हैं।
कल अमित शाह गुजरात में ही थे, आज भी रहने वाले हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के आज का दौरा है। आपको बता दूं अंशिका के 2 नवंबर को प्रधानमंत्री दोबारा गुजरात आ रहे हैं अक्षरधाम की जो रजत जयंती है उसमें हिस्सा लेने। लेकिन आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रोरो फेरी, यानी घोघा से लेके दहेज का जो रास्ता है वो समंदर के ज़रिए लोग अब तय कर पाएंगे। 600 रुपये उसका किराया रखा गया है। आदमी के साथ साथ अगर आप अपनी गाड़ी भी ले जाना चाहे तो उस रोरो फेरी में आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस रोरो फेरी में सफ़र करेंगे और सफ़र करने के बाद दहेज से सीधा वडोदरा आएंगे। वडोदरा में भव्य तैयारियां हैं उनके स्वागत की। बताया जा रहा है अंशिका के नौलखी ग्राउंड में एक पब्लिक मीटिंग के बाद नौलखी ग्राउंड से एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है वहाँ से छोटा सा एक रोड शो भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो बहुत ही स्वागत की तैयारियां है और घर बचाना भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक थोड़ा सा परेशानी का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पाटीदार आंदोलन चल रहा है, अल्पेश ठाकुर जो ओबीसी के बड़े नेता उभर कर सामने आए हैं वो कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, राहुल गांधी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने समीकरण को सेट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए प्रधानमंत्री जो है टक्कर यहाँ पर बीजेपी को मिलने वाली है। शुक्रिया आपका पूरा तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।